तो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्राज जी के जिस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 15 जुलाई का जो SSC MTS का सेकेंड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में आया दोस्तों जीके जीएस के सभी प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। एवं किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जैसे आपकी सहूलियत हो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपका आया था वो आया था कि अनुच्छेद 23 और 24 माने अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है दोस्तों आपका अनुच्छेद और 23 और 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1956 में दोस्तों अनैतिक तस्करी और रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका राइट आंसर होगा। अगला हुआ था दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते हैं कि ताजमहल जो कि दोस्तों शेर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल के यादों में। तो दोस्तों, ताजमहल जो कि दोस्तों भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे दोस्तों 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में शुरू किया गया था। तो दोस्तों 1632 ईस्वी में आपका ताजमहल बनकर पूरा हुआ था। बात करें दोस्तों शाहजहां के शासनकाल का, तो 1628 से 1658 ईस्वी तक दोस्तों आपका शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद दोस्तों आपका इसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा दोस्तों इसको किडनैप कर लिया जाता है और 1658 ईस्वी में आपका औरंगजेब शासन पर बैठता है और वो दोस्तों 1717 ईस्वी तक आपका शासन करता है। इसके बाद दोस्तों आपका मुगल जो साम्राज्य है उसका जो अंत है वो शुरू हो जाता है। अगला है दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इस बार MTS का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जनगणना से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो जनगणना को दोस्तों जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो देख कर ही जाइएगा। तो दोस्तों, बात करें 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर का, तो दोस्तों आपका केरल में है जहाँ 93.91% आपका साक्षरता दर है। वहीं पर बात कर दोस्तों मिजोरम की, तो मिजोरम में 91.58% की साक्षरता दर का सबसे अधिक साक्षर राज्यों में है, जो कि दोस्तों आपका केरल के बाद सेकेंड स्थान पर मिजोरम आता है। तो सेकेंड स्थान का से भी प्रश्न दोस्तों आपका इस बार के एग्जाम में आते रहे हैं। बात कर दोस्तों भारत की साक्षरता दर का, जो देश का कितना है, तो दोस्तों आपका 74.04 आपका साक्षरता दर है। अगला दोस्तों कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी इसमें भी वाद्य यंत्र से संबंधित आपका प्रश्न आया है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पंडित जो रविशंकर है दोस्तों उनका जन्म तो 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में बनारस में आपका हुआ था और मृत्यु दोस्तों आपका 11 दिसंबर 2012 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों आपका एक सितार वादक है और संगीतज्ञ भी थे। तो दोस्तों आपका वाद्य यंत्र पूछा था तो दोस्तों आपका सितार आपका राइट आंसर होगा। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सव में हिस्सा लिया था। उनके युवा वर्ष पूरा विश्व में, यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए उनका जो जीवन है बीता था। तो सितार दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका बुक एंड ऑथर से प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है आपके बहुत ही मशहूर है, ऐसे बहुत मशहूर लेखक के द्वारा, जो कि दोस्तों आपका खुशवंत सिंह है, उन्हीं के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखन किया गया था। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जो संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपका दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल इसमें के लवण में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका सिट्रिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि जो विश्व कप हुआ था 2011 ईस्वी में, जिसमें भारत चैंपियन बना था। तो दोस्तों जिसमें धोनी लास्ट बॉल पे छक्का लगा के जीता था। तो दोस्तों उस देश का नाम पूछा था कि किसके विरुद्ध दोस्तों आपका जो भारत है 2011 का वर्ल्ड विश्व कप जीता था। तो दोस्तों आपका श्रीलंका तो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स को देखें जो कि दोस्तों अगले शिफ्ट में आने की संभावनाएं हैं। तो बात करें वर्ल्ड कप का, तो दोस्तों आपका 2 अप्रैल 2011 को फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें दोस्तों श्रीलंका को भारत ने 6 विकेट से हराया था।
इसी दिन दोस्तों मतलब 2 अप्रैल को ही 11 साल पहले भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है आपका श्रीलंका होगा, जिसे कि 6 विकेट से हराकर अपने ट्रॉफी नाम किया था। अगला दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। तो बात कर दोस्तों उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो है। तो इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों आपका अफगानिस्तान था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर था। तो अफगानिस्तान आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी दोस्तों उत्तर पश्चिम में बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल दोस्तों उत्तर में, म्यांमार पूर्व में और पश्चिम बंगाल के पूर्व में दोस्तों आपका बांग्लादेश स्थित है, जो कि दोस्तों सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी भारत के उत्तर दिशा में 3 देश मौजूद हैं। ये चीन, नेपाल और भूटान उत्तर में है दोस्तों, लेकिन पूछा था आपका उत्तर पश्चिम में, तो आपका अफगानिस्तान राइट आंसर है। इन देशों से भारत की सीमाएं सटे होने के कारण भारत के साथ इन देशों के रिश्ते भी बिगड़े हुए हैं तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि पड़ोसी में दोस्तों झगड़ा होता ही रहता है, इसलिए दोस्तों आपका भारत का जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ दोस्तों आपका झगड़ा है। आपका भारत का जैसे पाकिस्तान से भी है, चीन से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से हालांकि दोस्तों आपका इसका अच्छा संबंध है और वहाँ की जो रक्षा किया जाता है हमारे सैनिक के द्वारा ही किया जाता है। अगला दोस्तों कि टीवी पर दिखाने वाला जो दूरदर्शन चैनल है किससे रिलेटेड है। तो बात कर दोस्तों दूरदर्शन की, तो दूरदर्शन सेट जो 1930 के उत्तरार्ध से उपलब्ध रहे हैं, समाचार और मनोरंजन के स्रोत के रूप में शीघ्र ही घरों और संस्थाओं में आम हो गए हैं। 1970 के दशक में VCR टेप, इसके बाद VCD और DVD जैसे अंकीय प्रणाली के द्वारा रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम और सिनेमा देखना भी संभव हो गया है। अगला है दोस्तों कि केरल का जो नौका दौड़ है वो किस उत्सव से संबंधित है। तो बात कर दोस्तों केरल का जो नौका दौड़ है वह दोस्तों आपका, तो इसे राइट आंसर आपका ओनम आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा फैक्ट्स को देखें तो अरानमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओनम पर्व के अवसर पर अरानमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। तो दोस्तों आपका ओनम सही आंसर है। अगला है दोस्तों कि आईने अकबरी से संबंधित प्रश्न कि जो आईने अकबरी के तीसरे पार्ट में है वो क्या लिखा गया है। तो दोस्तों धर्म और कुछ करके आपका आंसर था, जो कि सही आंसर था। बात कर दोस्तों आईने अकबरी की, तो इसकी रचना है जो कि अबुल फजल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल पूछा था। तो अलकनंदा और भागीरथी जो कि दोस्तों आपका देवप्रयाग में मिलते हैं, जो कि दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के संगम होता है। इस संगम के आगे जो नदी संयुक्त रूप से मिलती है वही दोस्तों आपका गंगा कहलाती है, जो कि दोस्तों आपका भारत के सबसे लंबा नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी में से भी गिनी जाती है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना नदी है। अगला पूछा है दोस्तों कि तत्वबोधिनी सभा का जो संस्थापक या गठन किसने किया था। तो तत्वबोधिनी सभा जिसके संस्थापक थे दोस्तों आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तहत उपनिषदों का सार का प्रसार करना था। और 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में दोस्तों कर दिया गया था। अगला है दोस्तों कि केंद्र प्रदेशों का कार्यकाल कौन संभालता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है हर केंद्र शासित प्रदेशों का एक सरकारी प्रशासक और उपराज्यपाल नामित होता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, या आपका उपराज्यपाल भी हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सही आंसर था। अगला दोस्तों कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण आपका कराया गया था वो आपका सिख गुरु, 5वें सिख गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे उनके द्वारा कराया गया था। गुरु अर्जुन देव को दोस्तों आपका जहांगीर के द्वारा फांसी भी दे दिया गया था, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है कि भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है। तो ये दोस्तों आपका कपास, जूट और गन्ना, जो कि दोस्तों आपका वाणिज्यिक फसल का समूह में आता है, जो कि दोस्तों आपका फसल है। अगला है दोस्तों अंत्योदय योजना का लक्ष्य क्या है। तो अंत्योदय योजना दोस्तों शायद उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया था, जिसका जो लक्ष्य है दोस्तों गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना अंत्योदय योजना का आपका लक्ष्य है। अगला है कि कॉकरोच का मलोत्सर्जन क्या होता है। तो माल
पिगियन नलिका दोस्तों आपका कॉकरोच का मलोत्सर्जन अंग होता है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि 2006 में किस ओडिसी डांसर को जो विदेशी थी उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो दोस्तों इसका ना ऑप्शन मुझे मालूम हो पाया है, ना ही आंसर मालूम हो पाया है। तो आप किन्हीं में से इनका जो प्रश्न है का उत्तर है अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगला है दोस्तों कि चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका वेदरिंग जो ऑप्शन में दिया गया था, चट्टान की टूटने का प्रक्रिया कहलाता है। अगला है दोस्तों कि समुद्र का जो पीएच होता है वो किसके कारण दोस्तों घट रहा है। तो दोस्तों समुद्र का जो पीएच है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण दोस्तों आपका पीएच घट रहा है। अगला दोस्तों कि सिरका में क्या पाया जाता है, इस तरह का भी प्रश्न आया था। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो मूल भाग है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, साथ ही ये जिन पदार्थों में बनाया जाता है उनके लवण तथा अन्य तत्व भी उसमें रहते हैं। प्रायः भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल होते हैं। तो दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल है जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आज के सेकेंड शिफ्ट 15 जुलाई के पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न जो कि दोस्तों रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।